अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवशा महमूद और ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आजकल मौसम जो है बहुत खुशगवार चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं और पाकिस्तान में खुसूसन कराची में बारिशों ने बहुत ज़्यादा तबाही भी मचा दी है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बीमारियों को लेके कुछ सीज़न मखसूस कर दिए जाते हैं। जैसे अगर कोई डेंगू हो रहा है तो बारिशों की सीज़न में उसको बहुत ज़्यादा उससे तशबीह दी जाती है कि बारिशों का सीज़न है तो डेंगू बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा। इसके अलावा आज हम लोग जब जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक इंतहाई अहम टॉपिक है, लेकिन इस पे ज़्यादातर तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन हर घर में ये शिकायत ज़रूर मौसूल होती है। हम लोग बात करने वाले हैं आज बाल खोरे यानी एलोपेशिया के हवाले से। हेयर लॉस क्या होता है, क्यों होता है, किस मौसम में होता है, क्या मौसम से इसका कोई लिंक है भी या नहीं, इन तमाम हवाले से हम लोग आज बात करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक, जो कि स्किन, हेयर और नेल कंसल्टेंट हैं, जबकि ईसा लैब के साथ एसोसिएटेड भी हैं। मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी डॉक्टर, मेरा आपसे फर्स्ट और बेसिक क्वेश्चन ये है कि बेसिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एलोपेशिया कहा जाता है बाल झड़ को, हेयर लॉस को, तो इसकी बेसिक वजूहात क्या होती हैं? बिल्कुल, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एलोपेशिया है बेसिकली गंजपन, ठीक है। एलोपेशिया एरिएटा होता है जो कि बाल खोरा होता है। Alright. हम सबसे पहले बात करेंगे बाल हैं क्या। इस पे आप देख सकते हैं बाल, जिसको हम आम जबान में कहते हैं, जो कि केराटिन है, बेसिकली ये प्रोटीन है। इसके 3 फेजेस हैं, एनाजिन, कैटाजिन और टिलोजिन। बाल 4 किस्म के होते हैं, स्ट्रेट, वेवी, कर्ली और किंकी। किंकी बाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जिसमें ऐसा लगता है बम फटा हुआ है बालों में, तो वैसे बाल होते हैं, उनको लोग काफी हद तक कोशिश करते हैं कि स्ट्रेट कराएं। अच्छा, एक चीज रखिएगा, बाल जब लॉस हो रहा होता है हम बहुत सारे इश्यूज करते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ ब्लड टेस्ट बड़े जरूरी हैं जिनको मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, इसको कराने से आपको बड़ी हेल्प मिलती है। CPESR जो कि आपका हीमोग्लोबिन बताएगा, हीमोग्लोबिन अगर कम होता है तो बाल का गिरना ज्यादा होता है। दूसरी बात, एक विटामिन डी टेस्ट मैं जरूर कराऊंगा, स्पेशली लड़के लड़कियों का जिनके बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं। याद रखिएगा विटामिन डी की कमी तकरीबन हम सब में है, तो विटामिन डी जरूर टेस्ट कराएं, खासतौर पे वो लोग जिनके बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, जिसको हम हमारी जबान में कहते हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग। RBS, HbA1c ये ब्लड टेस्ट है डायबिटीज मेलाइटिस के लिए, जो बहुत जरूरी है। थायराइड का बहुत बड़ा हाथ है आपके हेयर लॉस में, तो TSH का ये टेस्ट जरूर कराइए। लिपिड प्रोफाइल, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो। इससे बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। ऑफ कोर्स मैं तो पहले लोकल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करता हूँ, लाइफस्टाइल चेंजेस पे करता हूँ। PRP एक आया है जो हम लोग करते हैं, उसमें आपका ब्लड लेके सेंट्रीफ्यूज करके आपके बालों में डालते हैं ताकि आपके बालों को नशोनुमा बेहतर हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट जो कि FUE थेरेपी स्टार्ट हो गई है। लेकिन बालों के लिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि बाल आपके प्लांट की तरह होते हैं, आपके पौधों की तरह होते हैं, इनका ख्याल रखना होता है इसकी नशोनुमा के लिए। और यस, बैड हेयर डेज होते हैं, गुड हेयर डेज होते हैं। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बड़ी अच्छी बात कही कि बारिश का सीजन है, दैट इज नॉट अ वेरी गुड हेयर डे। उसके अंदर ड्राइनेस हो जाती है बालों में, डैंड्रफ हो जाता है, तो हमें सबसे पहले तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट ये देखना है कि बालों का मसला है क्या। एक आम मसला लोग कहते हैं बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, बल्कि आपको तो बड़ी हैरानी की लड़कियां अपने कुछ शॉपर्स में बांध कर लाती हैं बाल कितने गिर गए हमारे बाल। तो जी सीरियसली, बिकॉज बाकी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले तो हमें उनका लाइफस्टाइल चेंज करना है। खासतौर पर एक और चीज होती है हीमोग्लोबिन की कमी, जिसके लिए हम आम जबान में चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया ये सब ज्यादा खाना चाहिए। आई डोंट नो आजकल की फीमेल्स खासतौर पे ये बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त नहीं खाते हैं। आई डोंट नो बदबू आती है, क्या होता है उनको। तो मैं बता दूं कि ये दांत जो अल्लाह ने दिए हैं, या आप देख रहे होंगे कैनाइन, ये एक्चुअली टेयर करने के लिए है गोश्त को, तो आप बीफ मटन जरूर खाया करें, या लोबिया, साग, ये चीजें जो आपके हीमोग्लोबिन अच्छा करता है। ठीक डॉक्टर, आपने अभी अपने आंसर में स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बात की ग्रे हेयर के हवाले से कि अक्सर लोग जो है वो विटामिन डी की कमी की वजह से उनके सफ़ेद बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अक्सर लोग इसकी वजूहात ये जाहिर करते हैं कि हेयर डाई करने से, आजकल क्योंकि यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, और हेयर डाई करने की वजह से या फिर केमिकल यूज़ करने की वजह से भी ये बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको टेंशन बहुत ज़्यादा है या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो वो भी एक रीज़न बन सकता है आपके ग्रे हेयर का। तो क्या
ये मिथ है या ये भी सच है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। याद रखिएगा, टेंशन कोई ताल्लुक नहीं है वाइट हेयर का। टेंशन का यस ताल्लुक है गंजपन का, हेयर लॉस का। बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी। आपको जिनको टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनके हेयर लॉस होने का खदशा या उसके इम्कान ज्यादा होते हैं। व्हाइट हेयर जो होते हैं बेसिकली अभी तक रिसर्च ने बताया है कि व्हाइट हेयर विटामिन B6 की कमी से होता है, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आता है। और विटामिन डी, जैसे आपको बताया कि विटामिन डी कम होने की वजह से भी व्हाइट हेयर होते हैं। अच्छा, कुछ फैमिलीज में होते हैं जिनको हम फेमिलियल कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, उसमें हम कुछ खास नहीं कर सकते। एक और मैंने शो में बताया था कि आप अगर हेयर डाई कर रहे हैं तो मैं आपको बहुत इजी से बता दूं कि कॉफी और कलौंजी इसको मिला के आप बालों पे लगा सकते हैं। बड़ा प्यारा कलर आएगा, बहुत डार्क ब्राउन आएगा कलर, और आपके बालों को एलर्जी भी नहीं होगी। मैंने काफी शोज किए हुए जिसपे मैं हेयर डाई एलर्जी की बात करता हूँ, क्योंकि हेयर डाई के अंदर PPT होता है, ठीक है, उसके अंदर आपकी एलर्जीज होने का खदशा बहुत होता है। जो आपको हैरानगी होगी, आजकल लोग मेहंदी में भी डाल रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे केसेस हैं लड़कियों की जो कि दुल्हने हैं, उनको मेहंदी लगवाई और उनका रिएक्शन आ गया। तो ये PPT से हमें बचना है। एक चीज हम बात जो करना मैं चाहूंगा आज, वो है एलोपेशिया एरिएटा की, जिसको हम आम जबान में बाल खुरा कहते हैं, बाल चर्बी कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये आपका बेसिकली इम्यूनोलॉजिकल होता है। आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपके अपने सेल्स ही आपके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। साथ साथ विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो मैं जरूर कहूंगा कि हर कोई टेस्ट कराए। ऑफ कोर्स स्ट्रेस इसके अंदर आ जाता है। एलर्जीज जिन लोगों को रहती हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स, विटिलिगो जो आम जबान के अंदर कहते हैं जो बरस हो जाता है, उसमें दूध की तरह व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से भी आपको एलोपेशिया एरिएटा हो सकता है। और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि है हमें शुगर का प्रॉब्लम, जो बहुत यंग लोगों में भी हो रहा है अफसोस के साथ, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। इसका ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें इसकी डायग्नोसिस सही करनी है, क्योंकि अक्सर लोग इसको फंगल इन्फेक्शन समझ के ट्रीट कर रहे होते हैं। तो पहले तो आप हमारे क्लिनिक पर आइए, हम इसकी डायग्नोस आपको सही करके बताएंगे। फिर इसके साथ साथ आपको स्टीरॉइड के इसके खास एप्लीकेशन होती है, और मैं इसके इंजेक्शंस भी लगाता हूं। अच्छा, लोग बड़े घबरा जाते हैं कि इंजेक्शन लगेंगे बालों में। बिल्कुल मसला नहीं है। लाइट सा एक K-कॉर्ड का इंजेक्शन होता है, जो इंसुलिन सिरिंज के साथ सिर्फ जहां पे गंज होता है वहां पे लगाते हैं। आपको पता है उसमें एनेस्थीसिया देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना पतला इंजेक्शन होता है कि आपको उतना पेन भी नहीं होता। और आखिर में वहीं पे ही व्हाइट बाल आ जाते हैं और वही ब्लैक हो जाते हैं। एक बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, लोग कहते हैं कव्वे का खून लगाएं इसके ऊपर, बड़े मिथ्स है ना। हाँ सीरियसली, आई मीन लाइक इट्स सो अमेजिंग कि लोग तो कहते हैं कि बस क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की, कव्वे का खून लगा लो इसके ऊपर, इस पे ये लगा लो, अदरक इस पे मलो। हाँ आई एम श्योर, लेकिन ये इट्स अ मिथ जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली है। बल्कि इसके अंदर हम अच्छी बात है, आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ये अवेयरनेस भी दे सकता हूँ लोगों को कि ये प्योरली मिथ है कि आपने इस पे ये लगाया वो लगाया, उसकी वजह से आपका बालों का गंजपन ठीक हो सकता है। बेसिकली ये बात नहीं होती, वो इरिटेंट होता है यस, लेकिन उसकी जगह की वजह से दूसरे प्रॉब्लम्स ही हो सकते हैं। ठीक डॉक्टर, जिस तरह अभी आपने बात की कॉफ़ी और कलौंजी की, और आपने कहा कि ये दोनों चीज़ें मिक्स करके लगाने से बालों में बहुत अच्छा कलर जनरेट हो जाता है और डार्क ब्राउन कलर आ जाता है, तो इसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिन लोगों के ऑलरेडी वाइट बाल हैं और वो ये इससे जो है वो छुटकारा चाहते हैं, अक्सर ख़वातीन जो है वो हेयर डाई से परेशान हो गई हैं कि उसकी वजह से मज़ीद बाल वाइट हो जाते हैं, केमिकल का यूज़ नहीं चाहती, तो ये किस तरह यूज़ किया जा सकता है? ये आप बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं। आप दोनों को मिला के थोड़ा सा गर्म कर लें। क्या इनको पाउडर फॉर्म में लेना है? पाउडर फॉर्म में लेकर इनको आप थोड़ा सा पानी मिला के इनको गर्म कर लें तो पेस्ट बन जाएगा। ठंडा हो जाए फिर आप बालों पे लगाइए। अच्छा, बेसिकली इट्स नॉट अ कंप्लीट हेयर डाई, ये आपका हेयर मेकअप है। इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा, उसमें एलर्जी बिल्कुल नहीं होगी आपको। अगर आप सिर्फ कॉफी को भी लेके गर्म करके बालों में ठंडा करके लगाएंगे तो उससे ये बहुत बेहतर हो जाएगा। तो ये मिथ्स जो होती हैं लोगों के दिमाग में बड़ी अजीब अजीब सी हैं, और आपने बिल्कुल सही बात कही है कि आजकल जो मूस जेल डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं उससे आपके वक्त से पहले बाल वाइट हो जाते हैं। लेकिन यस, स्ट्रेस का ताल्लुक एलोपेशिया एरिएटा, जिसको मैंने बाल खुरा बताया है, और बाल झड़ने से है, लेकिन जो आपके बाल वाइट होने हैं उसका स्ट्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक डॉक्टर, अगर डिफरेंट केमिकल ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो आपने स्टार्टिंग में ही एक जो है वो पेपर दिखाया और उस पर आपने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स के हवाले से भी बात की और काफ़ी सारे हेयर टाइप्स के हवाले से भी बात की, जिनमें बेबी कर्ल और स्ट्रेट हेयर और इसके अलावा किंकी हेयर शायद आपने कहा ये शामिल हैं। तो डॉक्टर, अगर इनके हवाले से हम लोग बात करें जिसके बेबी हेयर हैं और अगर वो चाहता है कि वो केमिकल ट्रीटमेंट लेके उनको परमानेंटली स्ट्रेट करे और उसके बाद जब, क्योंकि ऑब्वियसली बालों की रीग्रोथ होती है तो वो वेवी आते हैं, उसके
उसके लिए क्या सॉल्यूशन है आपके बिल्कुल, पास? आपने बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ पे लोग बहुत रीबॉन्डिंग कराते हैं, वेला स्ट्रेट्स कराते हैं। मेरे पास के बाद के लोग पेशेंट रोते हुए ही आए क्योंकि उससे बाल इतने खराब हो जाते हैं। आपका जो नेचुरल अल्लाह ताला ने आपको जो आपके फेस के लिहाज से बालों को जो दिया है ना, दैट इज गुड फॉर यू। लिव विद इट एंड बी हैप्पी विद दैट। मुझे ऐसा लगता है कि ना आप अननेचुरली उसको आप स्ट्रेट करवाते हैं या वेवी या कर्ली कराते हैं तो उसमें जो हेयर का जो ओरिजिनल टेक्सचर है जो अल्लाह ने आपको दिया है वो खराब हो जाता है। हाँ, उसमें आप एडअप कर सकते हैं, उसके अंदर आप ऑयल्स लगा सकते हैं, डिफरेंट चीजें आप यूज कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन मैं तो एक और चीज देखी है, अक्सर लड़कियां देखा आयरन लगा देती हैं, दैट इज सो डेंजरस। आपको पता है आपके बाल पूरे जल सकते हैं बहुत सारे, और आपके बालों में जो एक शाइन है फॉर योर हेयर टाइप वो आपकी खराब हो। तो मैं तो काफी हद तक अगेंस्ट हूँ इसके। बाकी मेरे पास जो कोई पेशेंट बाल के गिरने के साथ आता है मैं उसकी जरूर हिस्ट्री में पूछता हूँ कि आपने इसमें कोई जेल या मूस लगाया था, आपने कोई रिबॉन्डिंग कराई है, वेला स्ट्रेट कराया है, तो 99.9% का आंसर यस में होता है। कुछ गड़बड़ की हुई होती है उन्होंने, तो मैं कहूंगा कि अवॉइड करें। ठीक। डॉक्टर, अगर कुछ साल पहले की बात की जाए तो हमारी नानी दादी के दौर की अगर बात की जाए तो वो ज़्यादातर हेल्दी बालों के बजाय लंबे बालों पे यकीन रखते थे कि जी लंबे बाल औरत की खूबसूरती में काउंट होते हैं। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं बड़े इंटरेस्ट लेके आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। तो आजकल लेकिन अगर यंगस्टर्स को देखा जाए, खासतौर पे लड़कियों को, वो ये चाहती हैं कि बालों की लेंथ बेशक बहुत ज़्यादा लंबी ना हो लेकिन बालों का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्दी बालों के लिए क्या करना चाहिए और हेल्दी बाल बेसिकली कहते किनको हैं? बेसिकली आपका सवाल भी बहुत वैलिड है। सबसे अच्छी बात यह है आपके सवाल में कि मैं कहता हूँ बाल लंबे अगर हों और अगर बिल्कुल उसमें जान ना हो, ना लस्टर हो, शाइन हो, तो बेकार है। लेकिन अब वो वाली बात है कि आपके सारे लंबे तो हो जाते हैं कि उसके अंदर आपको थोड़ा सा आपके हेयर सीरम्स की जगह पे आप इतना यूज करें कि शॉर्ट बाल हैं। हेल्दी बालों का मतलब ये होता है कि शाइन उसमें हो नेचुरल, उसके अंदर एक बाउंस होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि मैं अपने शोज के अंदर रेमेडीज ही बताता हूँ, तो आपको बड़ी आसान सी रेमेडी बताता हूँ। एक आला हेयर सीरम आप बना सकते हैं, ALA, जो आपके बालों को लॉन्ग भी कर सकता है, थिक भी कर सकता है, शाइनी, ब्लैक, और ये बहुत अच्छी तरह बालों का सीरम बन जाएगा। ये ए से आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है 1 चम्मच, अच्छा लीची जूस आप 1 चम्मच लीजिए, और एलोवेरा जेल। तीनों चीजें काफी आसान हैं और ये सारी चीजें मैं आपसे प्रोग्राम के बाद अलग से भी पूछूंगी अपने लिए। अभी आप हमारे नाज़रीन के लिए बता दीजिए। तो ये तीनों चीजें हम देखें, आला ALA, A फॉर आमंड ऑयल 1 चम्मच जो कि बादाम का तेल है, L से लीची का जूस है जो कि 1 चम्मच है, और A से एलोवेरा जेल। अच्छा, इसका तरीका ये कि इसको आपको शैम्पू करने से 1 घंटा पहले बालों में और बालों की जड़ों में और लेंथ तक लगा देना है और फिर छोड़ देना है। और फिर बिल्कुल माइल्ड से शैम्पू से, क्लेरिन शैम्पू आ रहा है या दूसरे जो शैम्पूज है, हेयर कॉस है, उससे आप इसको प्लेन वाटर से उसके बाद फिर वॉश करके शैम्पू करके फिर प्लेन वाटर से वॉश कर दें, ताकि बालों में एक शाइन रहती है। लेकिन इसको वॉश करने से पहले, शैम्पू करने से पहले 1 घंटा पहले लगा के रखें ताकि आपकी जड़ों तक जाए। इसके अंदर इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा है। और एक दिन बीच करके करें आप, क्योंकि तीनों चीजें नेचुरल है। आमंड ऑयल जो बादाम का तेल है बेइंतहा अच्छा है, एलोवेरा जेल जो शाइन देगा आपको, और लीची का पेस्ट, ये तीनों चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी, तो आप ये भी साथ साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिए, एज अ डॉक्टर मैं कहूंगा, अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसको आप पहले ठीक करिए। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, इसको, क्योंकि देखिए आपके हम बाल ठीक कर देंगे लेकिन आफ्टर सम टाइम फिर से वो मसला करना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई चीज बार बार मसला कर रही है तो मैं तो बहुत इन्वेस्टिगेटिव डॉक्टर हूँ, मैं तो फौरन ब्लड टेस्ट करवाता हूँ। अब यकीन जाने मेरे पास अगर 100 पेशेंट हैं हेयर लॉस के, उनमें से अगर मैंने 80 का डायबिटीज का टेस्ट कराया है जो कि अबव द एज ऑफ 30 है, तो उनमें से समझे 90% का शुगर या तो प्री डायबिटिक है कि शुगर हो सकती है या शुगर हो चुकी होती है। तो शुगर एक बहुत बड़ा कॉज है हेयर लॉस का। ठीक। डॉक्टर, हम लोग हेयर फॉल और इसके अलावा इससे जो मिलती जुलती बीमारियां हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है, उनके हवाले से अगर बात कर ही रहे हैं तो मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जिस तरह आपने कहा कि डायबिटिक पेशेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का जो है वो इशू रहता है, लेकिन कैंसर पेशेंट्स जो आफ्टर कीमोथेरेपीज जो है उनका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस नहीं, उनका तो बिल्कुल ही बॉल्डनेस हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या उनके बाल वापस इजीली आ जाते हैं? और अगर नहीं भी आते, या फिर आप इसका जो भी आंसर देंगे उसके अलावा ये कि क्या उनका ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बिफोर कीमोथेरेपीज क्या उनका तब भी हेयर फॉल होता है?
जी बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है और बहुत वैलिड है। यस, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब भी खुदा न खास्ता किसी को भी किसी भी किस्म का कैंसर होता है तो वो आपके कैंसर है क्या, पहले तो हमें ये पता करना है कि है क्या। एकदम से बगैर किसी वजह के आपकी सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। सिर्फ 2 दुनिया में कैंसर है जिसका हमें वजह पता है, और मैं बार बार सब शोज के थ्रू कहता हूँ कि खुदा रे ये 2 चीजों से आप बच के रहिए। एक तो सिगरेट है जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है, और एक पान गुटखा छालिया मावा उसकी वजह से माउथ कैंसर होता है। तो ये तो हमें पता है, तो ये तो जो लोग खा रहे हैं, तो प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है आपके जबरदस्त शो के थ्रू कि प्लीज इसको तर्क कर दें, जितना कम कर सकें। हल्के हल्के आप डिफरेंट चीजों की यूज करें, चाय पी सकते हैं या पान खोपरा सौंफ, पान का पत्ता बहुत अच्छा होता है। बेसिकली आप जो ये छालिया खाते हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है। अच्छा, क्योंकि जो कैंसर वो ऑलरेडी आपके सेल्स के अगेंस्ट है, तो आपकी पूरी बॉडी के सारे सिस्टम को खराब करता है। बाल आपके बिल्कुल आप सही कह रही हैं गिरने लगते हैं। कीमोथेरेपी में क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होती हैं जो कि उनको मारती हैं उन सेल्स को, उनका एक साइड इफेक्ट है बॉल्डनेस, एलोपेशिया। डॉक्टर हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैं लास्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि कीमोथेरेपीज में अक्सर कहा जाता है कि एक कोल्ड कैप आपको पहनाई जाती है जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन तक वो ड्रग जो है वो पहुंचने नहीं देती, जिससे कैंसर के जो है आपके जो वो हैं जर्म्स हैं वो मर सकें। तो क्या उस कोल्ड कैप का भी कोई फायदा है? बेसिकली देखिए, बेसिकली हमारा काम ये होता है कि हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कैंसर है और हमें उसको किस किस जगह से, क्योंकि देखिए ना जब कैंसर के जो ये कीमोथेरेपिक ट्रीटमेंट होता है कीमो के सारे, तो वो सब पे टारगेट करते हैं, उसमें हमें नॉर्मल सेल्स भी खराब हो जाते हैं। तो इसमें हमें बड़ा टारगेटेड होना पड़ता है। इसका फायदा ये होता है कि आपका वक्ती तौर पे हेयर लॉस हो जाएगा, बट इंशाल्लाह आप जब ठीक होने लगते हैं तो आपके हेयर वापस आ सकते हैं। ठीक, बिल्कुल जब ठीक होने लगते हैं इस आफ्टर दिस ट्रीटमेंट है बिल्कुल वापस आ जाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक जो कि स्किन हेयर और नेल कंसल्टेंट है, जबकि ईसा लैब के साथ एसोसिएटेड भी हैं। और हम लोग आज बात कर रहे थे हेयर लॉस पे और एलोपेशिया पे। बार बार मुंह में बाल का वर्ड आ रहा है क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज हमारा। और नाज़रीन, आज आपने इस ईसा लैब के इस प्रोग्राम के थ्रू जितनी कोशिश हम लोगों ने की कि जितनी अवेयरनेस आप तक पहुंचाई जा सके वो पहुंचाएं आप तक। और इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।